important chapter regarding NTSC and academics also, like CBSE and HBSE. And this is the basic chapter of organic chemistry. We can say that the starting of organic chemistry of hydrocarbons related. This is the main important chapters. The first one, for class 10, carbon and its compound. The first, the word carbon. The word carbon comes from the Latin language. यहाँ पे अपने पास जो वर्ड कार्बन है ये लिया गया है कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ पे? जो कार्बन वर्ड अपने पास प्रोजेक्ट है, कार्बन कहाँ से है? कार्बन है कार्बन से। इट्स मीनिंग ब्लैक और को। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है? या तो ब्लैक या फिर को। द फर्स्ट कार्बन word comes from the Latin language like carbo and its meaning is black and coke. The next one, we can say that existence of carbon. Carbon हमारे नेचर में किस टाइप में एग्जिस्ट करता है? The amount of carbon in Earth crust and atmosphere is very less. Earth crust में and atmosphere में जो कार्बन है जो एग्जिस्ट करता है वो वेरी लेस अमाउंट में है. Example 0.02% in earth crust in the form of minerals, coal, petroleum, etc. Minerals, coal and petroleum. And in the atmosphere 0.03% in the form of CO2. It means carbon हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है in earth crust and in the atmosphere. In earth crust it exists as 0.02%, exists in the form of minerals, coal and petroleum, and in the atmosphere in the form of CO2, carbon exists in 0.03%. It is found in nature as free state as well as combined state. हमारे पास में जो कार्बन है वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में भी मिलता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है. जब भी हम लोग बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में, इन कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड पेट्रोलियम. जो कार्बन है कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म मिलेगा हमें? कार्बोनेट्स में मिलेगा, बाइकार्बोनेट्स में मिलेगा एंड पेट्रोलियम मिलेगा. जब भी बात करते हैं इन फ्री स्टेट इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स. कोई भी कार्बोनेट प्रेजेंट है जो फ्री स्टेट में मिलता है वो टू फॉर्म्स में मिलता है. द फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द सेकंड वन इज अमोर्फस फॉर्म. वन बाय वन वी विल डिस्कस. इन क्रिस्टलाइन फॉर्म द फर्स्ट वन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस. कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, बट इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस फॉर्म इट एग्जिस्ट एज कोक, चारकोल और लैम्प. यहाँ तक हमने कार्बन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है नेचर में किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. आई थिंक यहाँ तक आपको इसमें समझ में आ गया होगा. एग्जिस्टेंस एटमॉस्फेयर में और इन अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म diamond, graphite and fluorines. These are main topics of this chapter. Existence of carbon. Next we will study about the introduction of carbon. Here carbon is a non-metal and its symbol is C. What is the symbol of carbon is C. Atomic number Z, its value becomes equal to 6. It means carbon का atomic number कितना होता है? 6 है. And after that electronic distribution. Electronic distribution it means where electrons are present in their respective cells like K, L, M, N. But in case of carbon there we are using only two type of cells, K and L. The first cell contains only 2 electrons. The second cell contains only 4 electrons because there
innermost cell, and this is the L is the outermost cell, and the electrons which are present in the outermost cell is known as its valence electron. Therefore, in case of carbon, the valence electron is number 4. The valence electron कार्बन में कितने होंगे यहाँ पे? नंबर 4 हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब L सेल में प्रेजेंट है, L सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? नंबर 8 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट हमारे पास कितने प्रेजेंट है? इसमें 4 है। इट मींस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी अपने पास में? नंबर 4। इट मींस कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 एंड कार्बन की वैलेंसी भी 4। नेक्स्ट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कार्बन है नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, बट टोटल मैक्सिमम हमारे पास कितने होने चाहिए? यहाँ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आर शुड बी टेक प्लेस। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है उसको दूर करने के लिए every element wants to acquire their noble gas electronic configuration like helium, like neon, like argon. In case of carbon, it is also tends to occupy the noble gas electronic configuration. There are total 3 number of ways by which a carbon can be complete their octet. The first case first is by the loss of 4 electrons. केस फर्स्ट में क्या है? कार्बन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद में इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2। इट मींस ये हीलियम जो प्रेजेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा। केस फर्स्ट। केस सेकंड, बाय द गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके। इसके पास 4 तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 इसने क्या कर लिए? गेन कर लिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास में? 8। इस ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3, केस थर्ड, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन प्रेजेंट है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ में और अपना ऑक्टेट क्या करेगा? ये कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट। अब उसके बाद में केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ब्रीफ डिस्कशन करेंगे केस फर्स्ट का। बाय द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय द लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स कार्बन। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? C4 प्लस, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? C4 प्लस, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है किसी भी एक न्यूट्रल गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस टाइप की हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। इट मींस ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इट कैन नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। केस फर्स्ट अपने पास जो था वो अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें ये पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इन सेकंड केस बाय गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लेगा। इट फॉर्म्स Cu, कार्बन है इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 4 नेगेटिव आयंस, यानी कि नेगेटिव आयंस बना देगा। कितना चार्ज? 4 नेगेटिव आयंस बना देगा। बट इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। जब भी हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग पे आते हैं, कार्बन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 है इसके अंदर। जैसे इसमें प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन अपने पास प्रेजेंट है। प्रोटॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास कितने प्रेजेंट? इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। उन 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
कितना हो गए 10। उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने सराउंडिंग में होल्ड करना 6 प्रोटॉन्स के लिए क्या होता है, पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट होता है। यही रीजन है कि अपने पास जो सेकंड केस है वो सेकंड केस अपने पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला अपने पास इसके लिए रीजन होता है कि अपने पास में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इट कैन नॉट न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एंड इट कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड इट। अब इसी को ही एक एग्जांपल इसको एक ग्राफ या पिक्चोरियल की हेल्प से इसको डिनोट करते हैं। देखिए जरा इसमें क्या होता है। सबसे फर्स्ट में ये वाला अपने पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, 6 protons are present here, 6 protons are present. The first cell K cell, the second cell L cell is present here. 2 electrons are present in K cell and here 4 electrons are present in L cell. But after gaining the 4 electrons, it becomes total 10 electrons are present. Here K 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons are present. After gain 4 electrons, the attractive force of 6 protons towards the 10 electron is not possible. Therefore, it cannot gain 4 electrons as well as it cannot lose 4 electrons. It means जो कार्बन एटम है ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर पाता है। इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। बट फिर भी हमारे पास एक और अल्टरनेट है, लास्ट ऑप्शन बचता है by the mutual sharing of electrons. We will discuss about the mutual sharing of the electrons after case first, case second. Both case जो present है हमारे पास में वो possible नहीं है। सबसे लास्ट में mutual sharing of electrons की हम लोग बात करते हैं। Next is number 3rd. Only one alternate to complete their octet is mutually sharing of electrons. हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कार्बन के पास में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म जो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। एंड द कंपाउंड्स फॉर्म, उस बॉन्ड की वजह से जो डिफरेंट काइंड्स के जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन सभी कंपाउंड्स को इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। हम उन सभी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। इट मींस कार्बन के पास में एक लास्ट ऑप्शन बचना था जिसकी हेल्प से अपने ऑक्टेट को क्या करे, वो कंप्लीट करे, और वो लास्ट ऑप्शन क्या है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करे, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे कार्बन के साथ में या अदर एलिमेंट के साथ में क्या करे, वो उसके साथ में वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करे। उसमें से जो बॉन्ड अपने पास में बॉन्ड अराइज होता है, उस बॉन्ड का नेम क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और उस बॉन्ड के बनने के बाद में जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन होती है उन सभी कंपाउंड्स का नाम क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स। इसी के रिगार्डिंग हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। बिल्कुल बेसिक सा जनरल सा क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन ऑलवेज, हमेशा जो कार्बन है फॉर्म करता है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है ये, और कौन से वाले जो कंपाउंड्स है वो वाले कंपाउंड्स नहीं बनाता, उन्हें सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है।
इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, हमने ऊपर लिख रखा है देयर इज अल्टरनेट, यानी कि लास्ट ऑप्शन बचता है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का, और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ओनली बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन बिकॉज़ कार्बन कैन नॉट फॉर्म्स आयंस। इसका रीजन क्या बताएंगे, जो कार्बन है वो आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, लाइक कार्बन C4 कैटायंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, C4 नेगेटिव एनायंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इट कैन ओनली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑप्शन करता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इनकी नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है इसका वर्सटाइल नेचर है, इट मींस जो कार्बन है ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स है उनकी फॉर्मेशन कर सकता है। इसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, जो कार्बन है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे कर सकता है, अप्रोक्सीमेट 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कैन कार्बन फॉर्म। इतने लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे कर सकता है एक सिंगल कार्बन, ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके रिगार्डिंग हमारे पास में क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में था कार्बन एक्ट एज ए वर्सटाइल नेचर, इट मींस वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसको मैं एक्सप्लेन करना है। जैसे इसका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैटेनेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कैटेनेशन है। अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफी बड़ा क्वेश्चन है कैटेनेशन के रिगार्डिंग। कैटेनेशन द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। इट मींस कोई भी आपके पास में एक एलिमेंट रहेगा, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो पावर है, क्या पावर, सेल्फ लिंकेज, खुद के साथ बॉन्ड बनाने की जो पावर है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैटेनेशन बोलते हैं। दोबारा देखेंगे इसको, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर बोलते हैं। और इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर की बात करते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स में से कार्बन के पास में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म्स लाइक स्ट्रेट चेन, बहुत सारे लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन कर सकता है, लाइक ब्रांच चेन, लाइक ब्रांच चेन। बहुत सारे अपने पास जो कार्बन एटम है खुद के साथ बॉन्ड बनाने की जो पावर है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे मैक्सिमम है। इसी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन्स की फॉर्मेशन कर सकता है। अब कार्बन की ही मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों है, बाकी और सभी की क्यों नहीं है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास में रीजन फर्स्ट क्या होता है इसके रिगार्डिंग, बिकॉज कार्बन हैज स्मॉल साइज। जो कार्बन है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी कैटेनेशन पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेकंड रीजन क्या बताएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर ग्रुप 14 एलिमेंट्स। यानी कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिस ग्रुप में कार्बन लाई करता है, इसके सराउंडिंग में और भी जो एलिमेंट्स है उसके रिगार्डिंग लाइक सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। इट मींस ये हमारे पास में दीज आर टू रीजंस फॉर द कैटेनेशन पावर मैक्सिमम कार्बन इज टेक प्लेस। ये हमारे पास में दोनों रीजन है जिसकी वजह से एक कार्बन की कैटेनेशन पावर मैक्सिमम होती है। और कैटेनेशन पावर क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ये रीजन है जो कार्बन है वर्सटाइल नेचर की तरह काम करता है। सेकंड अपने पास में है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वन इज कैटेनेशन, सेकंड वन इज टेट्रावैलेंट नेचर। जो कार्बन है अपने पास में जो प्रेजेंट है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट नेचर। हमने स्टार्टिंग में बात की थी टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास में, 4 होते हैं। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर देयर वैलेंसी कितनी होगी, इसमें 4 होगी। देयरफॉर इट कैन शेयर, ये शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर भी क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ
4 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट टेट्रावैलेंट इन नेचर। नंबर थर्ड है मल्टीपल बॉन्डिंग। जो कार्बन है इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो हमने यस की डिस्कस कर लिया है। अब जो कार्बन है उसके पास एक पावर है टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की बनाने की, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद ओन एटम्स, खुद के एटम के साथ में भी, एज वेल एज अदर एटम, दूसरे एटम के साथ में भी। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. These are three main reasons for which we can say that carbon can act as a versatile nature. It means इतने सारे large number of about 10 millions कार्बन कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है. उसके रिगार्डिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है वो तीनों पॉइंट हमारे पास में है. कैटेलिसन सेकंड नंबर, टेट्रावैलेंट नेचर एंड थर्ड वन इज द मल्टीपल bonding, and the other one is isomerism is also take place. It forms isomers also take place. Reason for the versatile nature of a carbon atom. This is the main 3 points.